अच्छा, अब जैसे रिफ्रैक्शन के बाद में रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन किस तरह से जाता है ना? इसका तो अच्छा आइडिया लग गया अपने को। तो अब ऐसा करते हैं कि यदि सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मीडियम में पड़ा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इसमें ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किस डेप्थ पे, DO, है ना, मतलब डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि इस डेप्थ पे यदि पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हम दूसरे मीडियम से देखते हैं, μ1 मीडियम। ठीक है, यहां से सपोज हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां पे नजर आएगा ये पता करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि ऑब्जेक्ट से एक रे लेकर के और आई तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं इमेज कहां बनती है। तो ये अपन ने एक रे को ऑब्जेक्ट से लेकर के और आई तक लेकर के गए। ठीक है, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को दो रेज चाहिए, तो दूसरी रे जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मल इस डायरेक्शन में यदि हम बना देते तो दूसरी रे जो है वो सीधी निकल जाती। ठीक है, उसमें तो कोई डिविएशन होता नहीं, यदि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल रहती है इस पे। ठीक है, मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि वो नॉर्मल अपन ने ये डॉटेड वाला बनाया है ना, नहीं तो वो मतलब चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। बट ये माने कि दूसरी रे जो है वो इस नॉर्मल के थ्रू सीधी जा रही है। ठीक है, अच्छा, और इस वाले केस में जो डेप्थ वगैरह अपन निकालेंगे उसमें एक अजम्पशन है कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस हम यूज कर रहे हैं। तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब निकला, ये तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैंने आई की लोकेशन जो है इतना दूर बनाई है, एक्चुअल में आई जो है वो यहीं पे कहीं पे है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से ऑलमोस्ट नॉर्मली ऊपर है। ठीक है, क्योंकि इस अजम्पशन को फिर हम यूज करेंगे। तो अब निकालते हैं, हमको डी आई की वैल्यू चाहिए, है ना, डीओ के टर्म्स में। और इसमें दूसरा अजम्पशन क्या है, तो डायग्राम से आपको दिख ही गया होगा, ये रे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, μ2 जो है μ1 से ज्यादा होगा। और इसको यदि रियल लाइफ एग्जांपल के रूप में यदि आप विजुलाइज करना चाहें तो आप इसको विजुलाइज कर लें कि भाई आप पानी के नीचे जो है वो कुछ बॉल या कुछ पड़ी हुई है और आप उसको एयर से देख रहे हैं, तो वो सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी। पर एक अपन इस केस में जनरल रिजल्ट निकालेंगे जिसमें μ1 μ2 दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि इसको सपोज हम x मान लें, ये डिस्टेंस है ना दो नॉर्मल्स के बीच में, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस एंगल को थीटा 2 मान लेते हैं, है ना, थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है। ठीक है, तो μ2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ1 साइन थीटा 2। ठीक है, आप देखिए यहाँ μ2 है और यहाँ थीटा 1 है, क्योंकि इस तरह से अपन ने थीटा डिफाइन कर रखा। अच्छा, साइन थीटा 1, अब चूंकि नियर नॉर्मल इंसिडेंस हमने लिया है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो ये हम एजम्पशन ले सकते हैं साइन थीटा 1 tan थीटा 1 के बराबर है, और tan थीटा 1 कितना हो गया, x अपॉन ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, x अपॉन डी ओ। ठीक है, और इसी तरह से साइन थीटा 2 ये tan थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब थीटा 2 कितना है, यहाँ पे ये है थीटा 2, लेकिन इसको मैं लाल में शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका थीटा 2 है। तो यदि ये वाला ट्राइंगल हम ले लें, कौन सा ट्राइंगल, इसको येलो से कर देते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को यदि हम ले लें तो tan थीटा 2 कितना हो जाएगा, x अपॉन डी आई। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की, तो क्या आ जाएगा, तो डेप्थ ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन μ2 बाय μ1। ठीक है, अच्छा, इसको चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि μ1 डी नॉट अपॉन μ2। ठीक है, दोनों ही फॉर्म को अपन यूज करेंगे, पर इसको ध्यान रखें,
अच्छा, ये जो रिलेशन निकला है, अब इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है? इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। अच्छा, तो इस रिलेशन का जैसे क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि सपोज एक सिंपल एक केस हमने ले लिया, है ना? हम ये वाला तो एक्चुअल में एयर ले लेते हैं, है ना? जहाँ से हम देख रहे हैं, है ना, एयर, तो μ1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? और इसको सपोज हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, पानी ही ले लेते हैं μ2 को, तो μW बोल देते हैं, है ना? और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3, ठीक है? तो जैसे अब इस वाले केस में यदि ये इसकी जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की DO, सपोज यदि 40 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, यहाँ पे, तो बाहर से यदि हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना नीचे नजर आएगा अपने को, DI जो हो गया μ1 तो क्या है, 1 है, ठीक है, और 40/4/3, तो ऑब्जेक्ट हमको 30 सेंटीमीटर पे नजर आएगा, ठीक है? अच्छा, अब यदि हम सिचुएशन को रिवर्स करते हैं कि पानी से यदि हमको देखना हो कोई ऑब्जेक्ट यदि बाहर हो, है ना, तो हमारी आंख जो है वो यहाँ पे है सपोज, और बाहर जो है कोई पेड़ है, जो भी है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तब क्या सिचुएशन होगी, उसको देखते हैं। तो अब जैसे इस वाले केस में हमने सिचुएशन रिवर्स कर दी। अच्छा, ये ध्यान दें इस फॉर्मूले में, है ना, μ2 वो वाला पोर्शन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई करता है, ठीक है, इसलिए μ2 और μ1 का जो लोकेशन है वो मैंने चेंज कर दिया, है ना, ये नोट कर लें। तो μ2 वहाँ पे होगा, है ना, ये जब अपन ने रिलेशन डिराइव किया था तो μ2 वहाँ पे था जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो अपन ने सिचुएशन चेंज कर दिया। इस केस में क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ये बर्ड है, ठीक है, ये चिड़िया जो उड़ रही है, और देखने वाला कौन है ना, ये मछली है, तो मछली जो है वो चिड़िया को देख रही है पानी के अंदर से, ठीक है, तो ये रिलेशन होगा। अच्छा, चिड़िया यदि सपोज क्या कोई एक डिस्टेंस ले लें, है ना, 3 मीटर दूर है, पानी के 3 मीटर ऊपर है, तो DO जो है वो 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, μ2 क्या है इस केस में, इस केस में μ2 1 है ना, ये एयर है और ये आपका पानी, ठीक है, और μ1 कितना हो गया, 4/3, तो इस वाले इसमें डालेंगे तो इमेज, तो इस मछली को ये बर्ड किस डिस्टेंस में नजर आएगी, DI जो है वो 4 मीटर दूर नजर आएगा, तो मछली को ये बर्ड जो है वो ज्यादा दूर नजर आएगी। जब पानी के बाहर से अंदर देखते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा पास नजर आते हैं, और पानी से बाहर की तरफ देखते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है दूर नजर आते हैं, ठीक है। अब है ना, चलिए ये तो हमने पानी और एयर का सिंपल एग्जांपल लेकर के ये हमने निकाल लिया, पर अब ये जो दूसरा वाला रिलेशन है इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं और एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना, वो यूजफुल होगा। तो अब जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको एक प्रिंसिपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वो जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं μ2 कौन सा है, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूसेस डेप्थ, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसेस वर्ड जो है वो केवल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नीचे है, तो ऑब्जेक्ट का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एपेरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि DI है यहाँ पे, ये डेप्थ को रिड्यूस करता है बाहर से देखने पे, और ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर जो यहाँ पे है, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, μ1, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑब्जर्वर है, बेसिकली इंक्रीजेस डेप्थ। ये दो जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा सा आप मन में बिठा लें, क्योंकि इस वाले केस में तो क्या केवल
2 मीडियम अपन यूज़ कर रहे हैं, बट 2 से ज़्यादा मीडियम हो जाएँगे, तो इसको इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो थोड़ा-सा ना चीज़ें काफ़ी सिम्प्लीफाई हो जाएँगी। ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करते हैं, अपन 3 मीडियम लेते हैं टोटल, और 3 मीडियम लेकर के और डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? और उसके बाद में ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन जो अपन ने बनाया है, इसकी यूटिलिटी देखेंगे। ठीक है?